नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में चल रहा है अपना परसेंटेज की मेरी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप देख लेना उनको जाके। आज अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ समझना, इस चीज़ को अपन ध्यान से समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी संख्या को 25% बढ़ा दूँ, मतलब 25% बढ़ा दूँ, इसका मतलब क्या है मेरा, किसी संख्या को मैं 25% बढ़ा दूं, मतलब कोई संख्या मेरी शुरुआत में, मतलब इनिशियल वैल्यू की बात करूं, मैं इनिशियल वैल्यू की बात करूं तो 100% थी। कितनी संख्या थी मेरी शुरुआत में? 100%। इनिशियल का मतलब क्या होता है? 100%। कोई संख्या मेरी शुरुआत में 100% थी, 25% बढ़ा दूंगा तो मेरी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी है? 100 में 25 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 125%। ये आया। मतलब कहने का मतलब इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इसकी रेशियो की बात करूँ। देखो, इसमें अगर मैं चेंजमेंट की बात करूँ तो चेंजमेंट कितना है मेरा? चेंज कितना हुआ? 25% का। कितना आया? 25% का। अगर इसी चीज़ को मैं अगर रेशियो में लिखूँ तो देखो, आप इनिशियल वैल्यू की बात करूँ, मैं इनिशियल वैल्यू की बात करूं तो कोई संख्या शुरुआत में मेरी 100 थी। फाइनल वैल्यू की बात करूं मैं, 25 बढ़ी है तो कितनी हो जाएगी? 125। ये होगी। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, रेशियो की बात कर रहा हूं, ये है फाइनल वैल्यू। कोई संख्या 100 थी, 25 बढ़ गई तो कितनी होगी? 125। अगर रेशियो की बात करूं तो कटेगा ये 25 चौके 100, 25 पंजू 125, मतलब कितना है? 4:5। ये आ गया। रेशियो में इसको अपन ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज में ऐसे लिखेंगे। अगर इसके चेंजमेंट की बात करूं, कितना परिवर्तन हुआ? 1 का चेंजमेंट हुआ, 1 का चेंज हुआ, 1 का बदलाव हुआ। अब देखना, मैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यही तो होती है, 1/4। इस 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4, इसमें 4 देखो, ये होता है अंश, ये होता है हर। अंश और हर में कितना है? 4। ये होती है मेरी इनिशियल वैल्यू, मतलब शुरुआत में मान कितना है मेरा? 4। तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। अगर इस 1 की बात करूं मैं तो 1 क्या है मेरा? ये मेरा चेंज। कितना है? चेंज। ये मेरा क्या है? चेंज। इस 4 का 25% कितना होता है? 1। इस 4 का 25% कितना होता है? 1। चेक कर लो। इस 4 का मतलब क्या? गुणा 25%, मतलब 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा? 1 ही तो बचा, 1। इस 4 का 25% 1 होता है। अगर बढ़ाने की बात कर रहा है, 25% बढ़ा रहा है, तो सीधा फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 4 में 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? 5/4। तो ये 4 क्या है? इनिशियल वैल्यू मेरी। इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत का मान, और ये क्या है मेरा? फाइनल मान। क्या? फाइनल मान, फाइनल वैल्यू। या क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। इसमें 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 शुरुआत में किसी वैल्यू का मान मेरा 4 था, वो 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5। 5 मेरा क्या आ गया? फाइनल मान। क्या आ गया? फाइनल मान। यही तो है। 4 से कितना? 5। यही तो चीज़ है। अगर मैं बात करूं किसी संख्या को 37.5% बढ़ा दूं, 37.5% बढ़ा दूं, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? देखो, अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ये कितना है? 37.5। तो आइडिया लगाओ थोड़ा सा, ये कितना गुना है? 3 गुना 37.5%। तो इसकी कितनी होगी फिर? 3/8। यही तो होगी।
3/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी मेरी 3/8। इस 3/8 का मतलब क्या होता है, मतलब किसी संख्या का शुरुआत में मान 8 था, ये 3 का चेंजमेंट हुआ है, मतलब बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ा रहा है, प्लस का चिन्ह है, तो 8 में 3 ऐड कर दो, प्लस का 3, तो कितना हो गया ये 11/8। 11/8 मतलब किसी संख्या का शुरुआती मान, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, कितना मान था ये 8 था, जो बढ़ के 3 बढ़ के कितना हो गया 8, ये मेरी क्या आई फाइनल वैल्यू। ये क्या आ गई फाइनल वैल्यू। किसी संख्या का पहले शुरुआत में मान 8 था, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 8, ये हो गया। समझ में आया। इसी प्रकार मैं देख लूँ, जैसे किसी संख्या को 12.5% घटाया गया है, 12.5% घटाया गया, 12.5% कम किया गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। कोई संख्या शुरुआत में 8 थी, 8 का 12.5% ही 1 होता है, तो 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा 7/8, ये आ गया। जिसमें 8 मेरा क्या है शुरुआत का मान, और 7 क्या है फाइनल मान, फाइनल वैल्यू, और ये क्या है मेरी इनिशियल वैल्यू। ये चीज़ समझ में है आपको, समझ में अच्छी क्लियर है। आगे चलते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर उसका या उसी का, एक ही बात है, उसका 16.2/3% जोड़ने पर 714 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपका। किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर 714 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या होगी। देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करूं, चलो एक बार बेसिक से कर लेते हैं एक बार। जैसे कोई संख्या मान लेता हूं मैं x है, x मैंने मान लिया, किसी संख्या में x मैंने मान ली, वो संख्या मेरी x है, मैं उसका 16.2/3%, तो उसका इसका 16.2/3% जोड़ने पर तो जोड़ूंगा, इसका 16.2/3 x का 16.2/3 जोड़ने पर वो संख्या कितनी प्राप्त होती है 714 प्राप्त होती है, 714 प्राप्त होती है। यही है, लैंग्वेज को देखना। किसी संख्या में उसका इसी संख्या का 16.2/3% जोड़ने पर कितना 714 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या अपन ने x ही तो है, x ही पूछी है इसने। तो इधर देखो x प्लस का ये कितना आएगा 16×3 = 2 50, x गुणा 50/3% बराबर कितना है 714, ये आ गया। x अगर कॉमन निकालूं मैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का 50/3% बराबर कितना है 714, ये आ गया। अब देखना x 1 प्लस का 50% का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100, 3 नीचे है 100, ये आ गया। गुणा बराबर कितना है 714, बराबर कितना है 714, यही तो है। अगर इसको सोल्व करूं 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 मतलब x गुणा 1 प्लस का 1/6 बराबर कितना है 714, यही तो है। अगर लघुत्तम एलसीएम मेरा 6 कम 6 रे कितना होगा 7, तो 7 को x से गुणा करूँगा 7x बटा कितना आएगा 6 बराबर कितना है 714, यह आया।
ये आ गया। अगर यहाँ से x का मान निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, वर्ज गुणा करूँगा तो 6 को इससे गुणा कर दूँ, x के गुणा में 7 में, तो 7 कहाँ जाएगा, भाग में, तो इससे गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो आप 7x बराबर कितना आएगा, 6 गुणा 714, ये आया। x का मान यहाँ से निकालूंगा मैं तो 6 गुणा 714 बटा कितना करूँगा, 7। अब देखो 7 एकम 7, एक में भाग नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये आया 612। तो x का मान कितना है, 612, कितना आया 612, ये मेरा आंसर है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये मेरा आंसर है। लेकिन अपन को इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, अपन डायरेक्ट देखेंगे क्या बोल रहा है। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 714 प्राप्त होती है। मुझे बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाई थी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6, 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने ये लिखवाई थी, 1/6। मतलब शुरुआत में कोई संख्या 6 थी, जोड़ रहा है तो बढ़ के कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी, 7, कितनी होगी 7, +1 करूँगा ना क्योंकि जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो कितनी होगी वो 7 होगी, 7। फ्रैक्शन में 7 हो रही है, यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, 714 प्राप्त हो रही है। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 714, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7, 1 में भाग नहीं जाएगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू कितनी आई, 102। तो मूल संख्या 6 थी मेरी, तो 6 से गुणा कर दो, तो 6 से गुणा करूँगा, 6 गुणा 102, तो कितना आएगा, 612। ये मेरा आंसर है। आपको ये वाला तरीका ही करना है, आपको ये वाला तरीका ही करना है, ये वाला तरीका नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। किसी संख्या को 12.5%, सॉरी, किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ने पर हमें संख्या 900 प्राप्त होती है, संख्या 900 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या बताओ। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ने पर हमें 900 संख्या 900 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताओ। तो डायरेक्ट बताओ, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये शुरुआत में कोई संख्या 8 थी, तो बढ़ के कितनी होगी, फिर 1 जोड़ दूंगा मैं तो कितनी हो जाएगी, 9। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 9/8। और यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, 900 प्राप्त हो रही, बढ़ के कितनी होगी, 900। तो 9 की वैल्यू कितनी है, 900। ये आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 एकम 9, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। ये मेरा आंसर है, आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। किसी संख्या में उसी का मैं बोल दूं 11 सही 1/9% घटाने पर हमें
840 प्राप्त होता है, 840 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है। किसी संख्या में उसी क्या 11 सही 1/9% घटाने पर हमें 840 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है आपका। देखो आप 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। जोड़ने की बात करता है तो मैं प्लस कर देता यहाँ पे, अगर घटाने की बात कर रहा है तो माइनस कर दूंगा। तो इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी है? 9। चेंजमेंट कितने का आया? 1 का। कम या अधिक की बात कर रहा है तो कम की बात कर दो, 1 माइनस कर दूंगा, तो 9 में से 1 गया 8। फाइनल वैल्यू कितनी बची? 8। और इनिशियल वैल्यू कितनी मेरी? 9। तो 8 की वैल्यू घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है, घटाने पर 840। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 840। तो 8 एकम 8, 8 पंजू 40, 105 आ गया। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 एकम 9, 9 पंजू 45। ये मेरा आंसर। मतलब पहले कोई संख्या थी 945, जो घट के कितनी होगी? 840। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये चीज़ समझ में आपको क्लियर है? अब देखना कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इनके अलावा। अब देखना, अब असली परसेंटेज यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। देखना एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं बोलूँ 125 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है पहला। 125 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है। देखो आप, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अपन को बेस वैल्यू पता करनी होती है। अपना बेस क्या है? तो इसमें बेस क्या होगा? बेस मतलब हर क्या होगा? जैसे 125 का, इस 25 की तुलना किससे कर रहा है? वो 125 से तुलना कर रहा है। 125 का कितना प्रतिशत है? 125 का कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या 125 नीचे आएगा? 125 ये तो आएगा नीचे, ये मेरी बेस वैल्यू है। 125 का कितना प्रतिशत है? तो 25 आएगा ऊपर और गुणा कर दो 100 से। प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत का साइन लगा दो। ये तो 25 एकम 25, 25 पंजू 125, 5 से काटूंगा कितना आएगा? 20। तो मेरा आंसर कितना आया? 20%। ये मेरा आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं मैं, 125 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। अब बताओ इसमें बेस वैल्यू क्या है? अब बेस वैल्यू इसमें 125 थी, 125 का ये बेस वैल्यू है, तो इसमें क्या होगी? 25 का ये बेस वैल्यू होगी मेरी। तो 25 तो आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा? 125 और गुणा कर दो 100 से, प्रतिशत का साइन लगा दो। तो 25 पंजू 125, 5 को 100% से गुणा करूँगा कितना आएगा? 500%। कितना आएगा? 500%। देखो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। इसमें तुलना कर रहा है 125 से, इसमें तुलना कर रहा है 25 से, छोटी वैल्यू से, तो कितना बढ़ जाएगा? 500%। इसमें कर रहा है 125 से, कितना आंसर आएगा? 20%। अगर इन दोनों क्वेश्चनों को मैं रेशियो से करूं, अनुपात से करूं, तो मुझे बताओ, पहले लेते हैं अपन इनिशियल वैल्यू, बाद में लेंगे फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू की बात करूं, मैं रेशियो की बात करूं, इनिशियल वैल्यू और ये मेरी क्या है? फाइनल वैल्यू। ये तो मुझे बताओ 125 मेरा बेस आएगा, तो ये बेस है 25, ये 125 और किससे तुलना कर रहा है? सॉरी, इसे 125 से तुलना कर रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या है? यहाँ पे कितनी दे रखी है? 25, ये आएगी। रेशियो में सोल्व करेंगे इसको, तो 25 से कम 25, 25 पंजू 125,
यहाँ फाइनल वैल्यू 1 है, 1 बटा कितना आएगा 5, 1 बटा 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये सॉरी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%। ये मेरा आंसर है। 1 बटा 5 का मतलब क्या होता है 20%। अगर इसको देखूँ मैं तो इसमें बेस वैल्यू कितनी है 25, तो 25 ये इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, इनिशियल ये फाइनल, तो इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी 25, रेशियो क्या आएगा 125, तो 25 से कम 25, 25 पंजो 125 ये, तो बेस नीचे आएगा इनिशियल है, ऊपर आएगा 5 इंटू 100%, तो कितना आएगा 500%। ये मेरा आंसर है। आपको ये वाला तरीका ही करना है, ना कि ऐसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन, जैसे मैं बोलूं चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है 125 से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन 125 से बोल रहा है। ये देखना, अगर मैं बोलूं, ये क्वेश्चन एक और देख लो आप, 125 से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन है। दोनों में अंतर है। क्या बोल रहा है 125 से कितना प्रतिशत कम है, 125 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है। अब देखना, इसमें अगर मैं बेस वैल्यू की बात करूं तो कितना आएगा 125, कितना कम है 25, तो अंतर कितना आएगा 100 का, 100 कम है, 100 कम है, बेस कितना आएगा 125 इंटू करोगे 100%, ये आ गया 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये काटूंगा इसको कितना आएगा 20, तो कितना आएगा 80% मेरा आंसर, 80% कम हो गया। इसको देखूं मैं 25 से, तो 25 तो नीचे आएगा, कितना अधिक है 100 अधिक है इंटू 100%, ये कितना आएगा 25 चौके 100, कितना आएगा 400%। अगर रेशियो की बात करूँ मैं, इस क्वेश्चन को रेशियो से करूँ मैं, तो देखना 125 से कितना प्रतिशत कम है। देखो आप, अगर शुरू में ले लो मैं 125, रेशियो फिर ले लूँ मैं 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5:1, 5:1, तो कितना कम है, ये कितना कम है 4 कम है, तो 4 कम है 4, बेस क्या लेंगे 5, 5 इंटू 100, तो 4/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 तो 80, तो कितना आएगा 80%। ये मेरा आंसर, ये तो आंसर है। इसी प्रकार इसकी बात करूं मैं, तो इसमें क्या आएगा रेशियो 25 से, 25 रेशियो क्या आएगा मेरा, अधिक की बात कर रहा है, सॉरी 125 ये ले लेते हैं अपन, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो 25 से कम 25, 25 पंजू 125, ये कितना अधिक है 4, 4 अधिक है किससे, बेस क्या लेंगे 1 इंटू 100%, तो कितना आएगा 400%। ये तो मेरा आंसर है, सेम ही तो है। तो रेशियो से करना किसी क्वेश्चन को, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरे बेसिक क्वेश्चन थे, अपने बेसिक क्वेश्चन ही आगे करेंगे, थोड़े बहुत और करने हैं, फिर उसके बाद में टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।